चलिए ठीक है कुलदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। बीबीएमबी मामले में आज सुनवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ से बीबीएमबी मामले में आज सुनवाई होगी। हरियाणा और केंद्र सरकार दलीलें पेश करेंगे अपनी। पंजाब सरकार बता दें कि पहले ही अपनी दलीलें दाखिल कर चुकी है, अपना जवाब दे चुकी है। अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अब हरियाणा और केंद्र सरकार अपनी दलीलें, अपना जवाब दाखिल करेंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहले ही पंजाब सरकार की तरफ से, पंजाब की तरफ से अपनी दलीलें, अपना जवाब दिया जा चुका है। चंडीगढ़ में बीबीएमबी मामले में आज सुनवाई होने वाली है। हरियाणा और केंद्र सरकार अपनी दलीलें पेश करेंगी। पंजाब सरकार दाखिल कर चुकी है पहले अपना जवाब। अब बारी है केंद्र सरकार की और साथ ही साथ हरियाणा सरकार की। हरियाणा और केंद्र सरकार अपनी दलीलें पेश करेंगी। क्या कुछ दलीलें इसमें दी जाती हैं हरियाणा की तरफ से। हालांकि पंजाब की तरफ से पहले भी कह दिया गया है, बीबीएमबी के फैसले ने बस गुमराह किया है। सीआईएसएफ की तैनाती केंद्र पर भी पंजाब सरकार की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि सीआईएसएफ की तैनाती बिल्कुल तरीके से गैर संवैधानिक है, गैर जरूरी है। पंजाब की तरफ से कहा जा रहा है कि सीआईएसएफ की तैनाती नहीं होनी चाहिए। सीआईएसएफ की तैनाती पर, केंद्रीय बलों की तैनाती पर भी पंजाब सरकार ने आपत्ति जताई है। और साथ में पंजाब सरकार ने तमाम विरोधों को लेकर के, गतिरोध को, बीबीएमबी पर कई आरोप लगाए हैं पंजाब सरकार की तरफ से। वहीं अब बारी है हरियाणा और केंद्र सरकार अपने जवाब में क्या हाईकोर्ट के समक्ष रखते हैं अपनी दलीलें, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हरियाणा और केंद्र सरकार अपनी दलीलें पेश करेंगे तो क्या कुछ उस दलील में होता है। केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर क्या जवाब दाखिल किया जा सकता है और हरियाणा की तरफ से क्या जवाब दाखिल किया जाता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। पंजाब सरकार की तरफ से कई पन्नों की अपनी दलीलें जो हैं रखी गई, पहले ही रख दिया गया है पंजाब सरकार की तरफ से अपनी दलील। लेकिन अब बारी है हरियाणा की तरफ से दलील दायर करने की। लगातार गतिरोध दोनों के बीच में बना हुआ है। बीच में केंद्र की तरफ से मध्यस्थता कराने की कोशिश की गई, कई बैठकें हुई, लेकिन वो सारी बैठकें एक तरीके से कहिए कोरा साबित हुई, क्योंकि पंजाब लगातार इस गतिरोध पर अड़ा हुआ है। बीबीएमबी के आदेशों को गुमराह करने वाला फैसला बता रहा है। पंजाब सरकार की तरफ से तमाम दलीलें दी जा रही हैं कि पंजाब सरकार बिल्कुल अपनी जगह पर सही है और पंजाब इस बात को नकार रहा है कि केंद्रीय बलों की आखिरकार तैनाती क्यों की जा रही है। इस मामले पर पंजाब की तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है और अब बारी है इसके पक्ष में जो दलील हरियाणा और केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएंगी, क्या कुछ उसमें निकलकर ये सामने आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हरियाणा और केंद्र सरकार अपनी दलीलें जो पेश करती हैं तो क्या कुछ उसमें रहता है महत्वपूर्ण, वो देखना जवाब बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पंजाब सरकार अपना जवाब पहले दाखिल किया जा चुका कर चुकी है और साथ ही साथ जो सवाल दागे गए थे कोर्ट की तरफ से, उसका जवाब भी दाखिल पंजाब सरकार की तरफ से किया जा चुका है। साक्षी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। साक्षी, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा है कि आज दोपहर 2 बजे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में बीबीएमबी मामले की सुनवाई होनी है और लंबे समय से अब कई दिनों से लगातार पंजाब और हरियाणा के बीच में जो जल विवाद है वो लगातार चल रहा है और हाईकोर्ट में भी इसकी सुनवाई हो रही है। और जब से पंजाब सरकार के द्वारा पुनर्विचार याचिका डाली गई है हाईकोर्ट के फैसले पर, उसके बाद से 3 हियरिंग्स हो चुके हैं और आज फिर से ये हियरिंग होनी है। अब तक की हियरिंग्स में पंजाब सरकार अपने आर्गुमेंट्स पूरे कर चुकी है, अपनी तमाम दलीलें जो है वो कोर्ट के समक्ष रख चुकी है और अब आज माना जा रहा है कि हरियाणा की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से अपना जो पक्ष है, अपने जो आर्गुमेंट्स हैं वो कोर्ट के समक्ष रखे जा सकते हैं, क्योंकि पंजाब सरकार ने लगातार केंद्र सरकार पर और बीबीएमबी पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है। ये बताया है कि गलत फैक्ट्स जो है वो कोर्ट के समक्ष रखे गए और इसीलिए कोर्ट ने ये फैसला दिया कि पंजाब को, हरियाणा को जो पानी है वो देना होगा। हालांकि पुनर्विचार याचिका के बाद लगातार पंजाब ने ये कहा है कि उन्हें मीटिंग के मिनट्स नहीं दिए गए, सही जानकारियां उन्हें नहीं दी गई और तमाम चीजों को कोर्ट ने भी अपने संज्ञान में लाया और इसी मामले में केंद्र सरकार ने भी कहा था कि वो अपने सबमिशंस कोर्ट में रखना चाहती। तो अब देखना होगा कि आज केंद्र सरकार
अपना पक्ष रखते हुए क्या कहती है, क्योंकि केंद्र के जो वकील हैं सत्यपाल जैन, उन्होंने यही कहा था कि केंद्र की तरफ से कोई भी चूक या कोई भी लापरवाही नहीं की गई है और सारी चीजें रूल्स के अनुसार ही की गई है। और इस मामले में आज वो कई डॉक्यूमेंट्स और अपने तथ्य जो है वो कोर्ट के समक्ष रखने वाले हैं। बीबीएमबी ने भी अपनी दलीलें ऑलरेडी रख चुकी हैं, क्योंकि कोर्ट ने बीबीएमबी से पानी को लेकर अब तक हुई तमाम मीटिंग्स के जो मिनट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स टेबल पर मांगे थे, और वो डॉक्यूमेंट्स भी तमाम मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो बीबीएमबी ने कोर्ट के सामने पेश कर दिए हैं। और अब कोर्ट जो है आज केंद्र और हाईकोर्ट का पक्ष आज की मीटिंग के दौरान सुन। इसका जवाब क्या होगा हरियाणा की तरफ से, क्योंकि लगातार जो पंजाब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बीबीएमबी कोर्ट को गुमराह कर रहा है, किस आधार पर पंजाब की तरफ से कहा जा रहा है कि कोर्ट को गुमराह, किस फैक्ट पे पंजाब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको वही बताया कि मीटिंग के जो मिनट्स हैं उनकी सही जानकारियां पंजाब ने कहा है कि वो पंजाब को नहीं दी गई, क्या फैसले उसमें लिए गए, उनके स्टेक होल्डर्स को उनमें शामिल नहीं किया गया, और ऑफिशियल मीटिंग्स नहीं मिनट्स नहीं प्रोवाइड किए गए, और सीधे जो प्रेस रिलीजेस हैं वो जारी कर दी गई। और इसीलिए कोर्ट ने भी तमाम जो मीटिंग्स हैं उनके मिनट्स मांगे थे कि कब कौन सी मीटिंग हुई है, मीटिंग में क्या क्या एजेंडे रहे हैं, क्या क्या डिस्कशन हुआ है, कौन कौन शामिल हुआ है नहीं हुआ है, ये तमाम चीजें कोर्ट ने मांगी थी। अब कोर्ट ने उन डॉक्यूमेंट्स की भी स्टडी करनी होगी और पंजाब ने भी अपना पक्ष रख दिया। अब ये देखने वाली बात होगी कि हरियाणा अपना क्या पक्ष हाईकोर्ट के समक्ष रखता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया साक्षी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेगी, बड़ी खबर आपको बताते हैं। सोमवार का दिन हादसों का सोमवार रहा। सोहना में मौत बनकर सड़क पर हाइड्रा दौड़ा है।